ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरात का सामना है। किसी भी रियासत की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। वक्त आ गया कशीदगी को कम और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। गजा में जंग बंदी और इमदाद की फराहमी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में बरतानवी मंदूब ने कहा कि कशीदगी रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले की मजम्मत का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का गजा पट्टी में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हममनसब को टेलीफोन। सरगई लारोफ ने ईरान को खित्ते में मज़ीद कशीदगी से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरून का ईरानी हममनसब को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल पर ईरानी हमलों की मजम्मत की। डेविड कैमरून ने कहा कि ईरान को इस किस्म के हमलों से इज्तनाब करना चाहिए। ईरान को इसराइली कार्गो बहरी जहाज को भी छोड़ देना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को फोन। ईरान के इसराइल पर हमले और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उर्दन का कहना है इसराइल की तरफ से किसी भी इकदाम से कशीदगी बढ़ेगी। उधर तुर्किया के वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल पर हमले के हवाले से तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारजा का कहना है तुर्किया खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर परेशान है। G7 ममालिक के ईरान के इसराइल पर हमले की मजम्मत। रहनुमाओं का कहना है कि फरीकैन को तहम्मुल को मुजाहिरा करना चाहिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने G7 मुल्कों पर जोर दिया ईरानी हमले पर सिफारती जराए के जरिए भरपूर जवाब दिया जाए। इटली के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि उम्मीद है कि इसराइल तहम्मुल का मुजाहिरा करेगा। इटली के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है इसराइल तहम्मुल का मुजाहिरा करेगा। यूरोपीय कमीशन की सदर का कहना था कि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान हमलों से बाज रहे। ईरान पर मज़ीद पाबंदियों के लिए इत्तेहादियों पर बात करेंगे। गजा में जारी बहरान के जल्द खात्मे पर भी गौर किया गया। फौरी जंग बंदी, हमास की तरफ से कैदियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद शामिल है। जारह रियासत को सबक सिखाने का सुप्रीम लीडर का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द अमल। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है शाम में अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले का बदला ले लिया। ऑपरेशन के अहदाफ हासिल कर लिए। इसराइल ने जवाबी हमला किया तो हमारा रद्द अमल ज्यादा खतरनाक होगा। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का इरादा नहीं। सहयोनी रियासत का साथ देने पर अमरीकी अड्डे भी निशाना बनाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी ईरान पर हमले की धमकी। कहते हैं कि ईरान के हमले को नाकाम बना दिया गया। उधर इसराइल की तरफ से बयान में कहा गया कि हमें नुकसान पहुँचाने वालों को गज़ा बना देंगे। हमारी जंग ईरान के अवाम के साथ नहीं है, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ है। ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। कहा इसराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई से पहले हमें आगाह करे। अमरीकी फौज ने इसराइली दिफा के लिए कई इकदाम किए। डिफेंस सिस्टम से इसराइल आने वाले मिसाइल्स गिराने में मदद मिली। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का 2 बार टेलीफोनिक राब्ता। जो बाइडन ने नेतन्याहू को अमरीका की गैर मुतज़लज़िल और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। व्हाइट हाउस इलामिये में कहा गया कि हम इसराइल के साथ करीबी राबते में रहेंगे। ईरानी कब्जे में लिए गए इसराइली बहरी जहाज पर 2 पाकिस्तानी सवार कंटेनर जहाज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद अदनान अजीज के खानदान की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारिजा ने अदनान अजीज के रिश्तेदारों को हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई। मामला ईरान के साथ उठाया गया। ईरानी सिफारती ज़राए के मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी बहरी जहाज पर हुआ तो वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा।
मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सऊदी वफ़द सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेगा। सऊदी वफ़द की SIFC और COS की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत तवानाई और सऊदी फंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को बढ़ाने और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शिराकतदारी को मस्बत तहरीक देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मालियाती इदारों की सालाना स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। बैन अल-अक़वामी मीडिया और थिंक टैंक नुमाइंदगान से मुलाकातें भी वज़ीर ख़जाना के शेड्यूल में शामिल। एयरपोर्ट पहुँचने पर सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और सिफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान ने वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। रकम 2160 मेगावाट के दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। दस्तावेज़ात के मुताबिक मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कॉस्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। दासो हाइड्रो मंसूबा 7 साल की ताखीर से साल 2028 तक मुकम्मल होगा। इस दौरान मंसूबे की लागत $4.3 अरब से बढ़कर $4.9 अरब हो गई। प्रोजेक्ट पर अमल दरामद से पाकिस्तान को 3 सेंट फी यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली हासिल होगी। धरना खेलने के बजाय मेज पे बैठना चाहिए, सियासी बातचीत करना चाहिए और जो हम बातचीत के जरिए हमारा निजाम में, हमारा जमहूरियत में, हमारा इदारे में तो तरमीम करके बेहतरी लेकर आ सके तो उस पे हम जोर दे, ना कि हम पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ पहुंचाए। आज भी बाद सियासतदान PNA प्लॉट 2 लाना चाहते हैं। ऐसे सियासतदान अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क और अवाम की किस्मत के साथ खेलते हैं। धांधे का इल्जाम लगाकर मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासतदानों को मिसाक मुफाहिमत की पेशकश। कहते हैं कि सियासी कुव्वतें होश के नाखुन ले, धरना खेलने के बजाय मेज पर बैठ कर बात करें। गालम गलोच की सियासत से अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। मजीद बोले कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी शहादत के 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। 2 सूबों में जियाले वज़ीर आला हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का बना। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं की सोच और कमअकली ने हमें गरीब किया हुआ है। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। बोले हम सब कुछ संभाल ले सकते हैं, बस सिर्फ दिमाग की कमी है। हम मिलकर बैठें और सोचें तो कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। अगर हम हमेशा लड़ते रहे तो अवाम पिसती है, अवाम की कुर्बानी हो जाती है। हम कोई कदम लें तो सोच समझ कर लें, आने वाली नस्ल को नुकसान ना हो। कोशिश करेंगे कि आने वाले सियासतदान गलतियाँ कम करें और मिलकर चलें। जो जज साहबान 14 घंटे हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देते थे, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं देते। इससे ज़्यादा जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। बानी PTI पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन ने ये बात खुद अदालत में तस्लीम की। जज साहिबान ने 14 घंटे केस सुना, क्रॉस एग्जामिन की इजाज़त नहीं दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमें हाई कोर्ट में मुकम्मल एतमाद है। बानी PTI को डील पर मजबूर करने की बहुत कोशिशें की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश कर देगी। फॉर्म 47 की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बानी PTI बहुत जल्द रिहा होंगे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए।